हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और मज़े से होंगे। ठीक ठीक है, मस्त है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2, ठीक, प्रश्नावली 7.2 पढ़ने वाले हम लोग हैं। 7.2 में पहला सवाल है, एनसीईआरटी का कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 उन्होंने दे रखा है। बिंदु -1,7 पहला सवाल ले रहे हैं हम, ठीक है। -1,7 और 4,-3 हमारे पास दो बिंदु दे रखा है। को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने का अनुपात में? 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप मानेंगे, कहेंगे कि माना, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। आप लिखेंगे माना बिंदु ए कितना -1,7 और P आप मान लीजिए P 4,-3, ठीक है। दो बिंदु हैं, माना बिंदु A -1,7 और बिंदु और B 4,-3, ठीक है। को बिंदु P, ठीक है, 2, बिंदु P मान लीजिए x, y इसके निर्देशांक है। 2 संबंधित 3 के अनुपात में, 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक। यानी एक बिंदु हमारे पास A यहाँ पे है मौजूद और दूसरा बिंदु हमारे पास एक B है यहाँ पे मौजूद। दो बिंदु हैं। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है -1, ठीक है, -1,7 और बिंदु B का कोऑर्डिनेट है 4,-3। इनको बिंदु P, इनको बिंदु मान लीजिए यह P है, यह बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, दो संबंधित 3 के अनुपात में, 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांट देता है। ये 2 और ये 3 के अनुपात में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालते हैं बिंदु P का कोऑर्डिनेट। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु P का निर्देशांक क्या बनने वाला है? क्या है? x, ठीक है, नहीं x है। x कोऑर्डिनेट का निर्देशांक क्या बनेगा? हम आपको विदाउट फॉर्मूला यहाँ पे बताएंगे, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, ठीक है।
आप x कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं तो आप x वाले को ध्यान देखिए, ये पहला x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो पहला ये x1 और ये x2 आप कहते हैं, यानी आप x कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, पहला निकालेंगे तो पहला और पहला पकड़िए, ठीक है। पहला और पहला पकड़िए, आप पहला निकाल रहे हैं तो, ठीक। तो पहला पकड़ लिया आप, पहला पकड़ लिया आप, पहले से आप सीधे दूसरे में के अनुपात में गुणा कीजिए, यानी जो दो संबंधित 3 का अनुपात है तो इसका दूसरा अनुपात, यानी पहला क्या बनेगा -1 इंटू 3 प्लस, ठीक है। फिर दूसरा, ये पहला है, पहले से गुणा कीजिए, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, आप बटे में 2 + 3, 2 + 3, ये x कोऑर्डिनेट है, कोई डाउट्स? तो x कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइड एट्स -1 3 जा 3, माइनस का 3 प्लस 4 2 जा 8, अपान में 2 × 3 5, ये 8 में से -3 जाएगा, 5/5, ये आएगा 1, यानी x कोऑर्डिनेट बिंदु P का x निर्देशांक कितना निकल कर आया, 1। कोई डाउट्स? बहुत अच्छा। अब इसका y निर्देशांक हम निकाल लें, तो जब हम y निकालेंगे तो हम दूसरा निकाल रहे हैं y, तो ये हम y दूसरा और इस y दूसरे से हम गुणा करेंगे इनसे, बात समझ में आ रही है? तो आइए हम गुणा करते हैं विदाउट फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूले के आप सवालों को यहां पे सॉल्व करेंगे। आइए, तो हम y निकाल रहे हैं, यानी दूसरा निकाल रहे हैं, तो दूसरा पकड़ेंगे, ये पहला और ये दूसरा, और ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो आप y निकाल रहे हैं तो y पकड़िए आप, ठीक। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 7 × 3, 7 × 3 प्लस दूसरा -3 × 2, -3 × 2 बटे में 2 + 3, 2 + 3, ठीक है। बटे में कितना आएगा, 2 + 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस -3 2 जा माइनस का 6, अपान में 5, 2 + 3 मिलके हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ देंगे हम, 21 में से 6 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 15, और ये कितना है 5, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो फाइनल बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा x, y, वह कितना बनेगा, 1,3, 1,3 लिखेंगे। अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक x, y जो बन रहा है वह कितना बन रहा है, 1,3, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक जो x, y कितना निकला, 1,3 निकल कर आया है, ठीक है ना। तो x, y आप न लिखें, सीधा आप लिखें बिंदु P का जो निर्देशांक है वह कितना है, -1,3। कोई डाउट्स? फाइनल आंसर, ठीक है। तो विदाउट ऑफ फॉर्मूला इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 लेते हैं।
सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? बिंदु 4, -1, ठीक, और -2, -3 और -2, -3, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, समान 3 भागों में बांटना, उसे कहते हैं समत्रिभाजित। तो मिलाने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित, इन दोनों बिंदुओं को, 2 बिंदु आपके पास है तो आप लिखें, जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो लिखेंगे माना, ठीक है, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट्स 4, 1 और -2, -3 को समत्रिभाजित बिंदु, समत्रिभाजित बिंदु, ठीक है, समत्रिभाजित बिंदु आप मान लें, आपको इनाम दे दें समत्रिभाजित बिंदुओं को। मान लीजिए समत्रिभाजित 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए ये आपके पास यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है आपके पास, इसका निर्देशांक आपको दे रखा है 4, -1, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और बी का निर्देशांक दे रखा है -2, -3, ठीक, -2, -3। समत्रिभाजित बिंदु यानी इनको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आप मान लीजिए समत्रिभाजित बिंदु कौन कौन है? एक बिंदु आप P मान लीजिए, दूसरा बिंदु आप Q मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि समत्रिभाजित बिंदु कौन कौन? P जिसका कोऑर्डिनेट x, y तथा Q जिसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y। अगर इसको हम x1, y1 मान लें तो इसको हम मान सकते हैं x2, y2, ठीक है, y2 है समत्रिभाजित बिंदु, ठीक है। आइए लगाते हैं। तो आप इनको समान 3 बराबर भागों में जब बांटेंगे तो इसका मतलब यहां से लेकर एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, और तीनों बराबर है। इसका मतलब इसको 1 हम दे देंगे, इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं, यानी 1 संबंधी 1 के अनुपात में ये बांट सकते हैं। तो अगर हम बिंदु P का निर्देशांक निकालें, किस बिंदु का? यदि हम बिंदु P का निर्देशांक निकालें तो हम कहेंगे कि 4, -1 और -2, -3 को बिंदु P 1 संबंधी 1 और 1, 2 यानी 1 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करती है। कितने के अनुपात में? 1 संबंधी 2 के अनुपात में। ये 1 हुआ और इधर 2 है, तो आप कह सकते हैं कि 1 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, आप इसे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, ठीक। इस बात को भी लिख दे रहे हैं कि बिंदु ठीक है A 4, -1 तथा B क्या? -2, -3 को बिंदु P
बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 मान रखा है, x1, y1, ठीक है। किस अनुपात में? एक संबंधी 2 के अनुपात में, एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करती है, ये 1 और ये 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या बनेगा? बिंदु P का निर्देशांक x, ठीक है। हम x1 के लिए निकालना है, ठीक है। ये x1, y1 मान रखे हैं। x1 बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें। देखिए पहला x1 निकाल रहे हैं, ठीक पहले सवाल के जैसा, कोई फॉर्मूला नहीं, विदाउट फॉर्मूला। क्या? 4 इंटू 2 कितना होने वाला है? 4 इंटू 2 यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस, ठीक है। इसका पहला -2 है, तो -2 में आप सीधे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 जा -2, और किसके अनुपात में? एक संबंधी 2, तो 1 + 2, ठीक है। ये 8 में से -2 जाएगा 6, 1 + 2 3, आंसर क्या मिलेगा? 2। x1 का निर्देशांक 2 हुआ। इसी तरह y1 का निर्देशांक आप लिखें, ठीक है। y1 का निर्देशांक लिखें आप, बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट आप देखें, अगर आप y का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो y वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो y वाले से मल्टीप्लाई कराइए। आप y का निकाल रहे हैं तो y वाले, दूसरा y है तो y -1 इंटू 2 कितना होगा? -2 प्लस -1 इंटू 2 कितना होने वाला है? -2, और यहां से दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कराएं, -3 इंटू 1 तो -3, और नीचे 1 + 2, 1 + 2, ये मिलेगा -2 -3 मिलके -5/2। तो बिंदु P का जो निर्देशांक निकला, अतः, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2, -5/2। बात समझ में आ रही है? 2, -5/2। कोई डाउट्स? बहुत सिंपल तरीका हमने बताया है आपको, ठीक है। यह 1 + 2 3 होने वाला है, मैं 2 लिख बैठा हूं। कितना? 3, कितना? 3, ठीक है। 2, -5/3। ऐसे ही दूसरे बिंदु का आप निर्देशांक निकालें, ठीक है ना? निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि निकाल दें? निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा आप कैसे मानेंगे समझा दे रहे हैं, लगाना है आपको, ठीक है। आप घर जाकर जरूर लगाएं इसे। ठीक, ये सभी के सभी एक, यहां से यहां तक की बीच की दूरी हमने 1 मान रखा था, यहां से यहां तक बीच की दूरी 1, यहां से यहां तक की बीच की दूरी 1 1 संबंध, एक संबंध एक। सवाल का है सम त्रिभाजित, समान 3 भागों में बांट देना। तो समान तीनों भागों में बांटे हैं, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तीनों बराबर है, तो एक संबंध एक के अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो हम अगर बिंदु Q का निर्देशांक निकालें तो बिंदु Q को ध्यान में रखें तो यह बिंदु B है, ये बिंदु A है। तो यहां से A तक हम 2 पार्ट्स चल रहे हैं।
कितना पार्ट चल रहे हैं? 2 पार्ट। तो यहां से यहां तक 2 और ये 1, यानी इसे बिंदु Q 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, तो 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। बहुत सिंपल सवाल है, आप ऐसे ही लिखेंगे बिंदु 1, -1, 4, -1 तथा बिंदु B -2, -3 को बिंदु Q, यहाँ पे Q मान लीजिए आप, ठीक है, कितने का अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2 संबंधी 1 के। Q के लिए क्या आएगा? 2 संबंधी 1 के, यहाँ पे 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है, हो जाएगा। और जब से 2 संबंधी 1 के अनुपात में, बाकी सब सवाल सेम आएगा, लग जाएगा। लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे वाले सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। विदाउट फॉर्मूले को सवाल को आपको सॉल्व करना है। किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला हमारे क्लास में नहीं रटना आपको है। ठीक, तीसरा सवाल लगा लेंगे। सवाल नंबर 3 आप ध्यान से देखें। सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक, और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है, जबकि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है ना। और यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, बता देंगे। बहुत सिंपल तरीका उसने है, ठीक है ना। सवाल उसने पूछ रखा है, बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच की दूरी का इस्तेमाल आपको करना है ना। और मध्य बिंदु निर्देशांक निकाल लेना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, निकल जाएगा। सही है, निकल जाएगा। आगे चलें, ठीक है ना। 100 को 1/4 कर लेंगे, 25 आ जाएगा, और 100 को 1/5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, ठीक, आपको पता चल जाएगा। तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 4 कहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? सवाल पूछा उसने किस अनुपात में विभाजित करती है ना। तो आप अभी हम जो जिस टाइप के सवाल हम लगाए हैं, ठीक इसी तरह का ये भी सवाल लगने वाला है। आपको 2 बिंदुओं दे रखा है, आपको हम समझा दे रहे हैं, आप लगा लेंगे सवाल को, है ना। लग जाएगा ना। ऐसे समझ लीजिए सवाल को। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले बिंदु, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले बिंदु की बात कर रहा है। किन किन बिंदुओं? तो बिंदुओं दिया है, एक बिंदु है -3, 10, आप इसे A मान लें, ठीक है ना।
इसे कितना मान ले, ए मान ले। और एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु दिया है -6,8, दूसरा बिंदु को आप बी मान ले, ठीक है ना। और सिंपल है, मैं 6,-8 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा बी बिंदु मान लीजिए आप बी बिंदु है। और कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड है, ठीक है, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को बिंदु -1,6, कौन बिंदु, इस रेखाखंड को एक बिंदु है यहां पे, मान लीजिए वह बिंदु P है, और -1,6, इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया, -1,6। कह रहा है किस अनुपात में डिवाइड करती है, यानी इन दोनों को किस अनुपात में डिवाइड करती है। तो मान लो आप इसे कुछ भी आप मान सकते हो, मान लो या इसे m और इसे n, मान लो इसे m संबंधे n के अनुपात में अगर डिवाइड करती हो, तो m संबंधे n का रेशियो निकालना है, किस अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो एडजेटिव इस सवाल को आप, ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे आप सीधा। अगर बिंदु P का निर्देशांक दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है। पहला आप पहला रखे हैं तो पहले से लेंगे, पहला को आप मल्टीप्लाई कर -3, हमने n संबंध, ठीक है, यम संबंध n आपको मान लिया है, प्लस दूसरा, ठीक है, पहला आप निकाल रहे हैं तो पहले से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी पहले से मल्टीप्लाई, 6 इंटू m अपान m प्लस n, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें आप इन दोनों को उठाकर, तो ये भी -m हो जाएगा, -n हो जाएगा दोनों, ठीक है ना, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, राइट। यह -n प्लस 6m, m को एक पास कर लीजिए, n को एक पास करिए, तो -3 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा -3, इधर आएगा तो प्लस का 3n और ये माइनस का n बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस m और प्लस 6m, ये दो घटेगा तो 2n और ये जुड़ेगा तो 7m। n संबंधे m संबंधे, देखिए आपको निकालना है m संबंधे n, तो m को पहले ऊपर रखना है, तो m को यहीं रहने दीजिए, 7 को नीचे लाइए और n को m के नीचे ले जाइए, तो 2/7 इक्वल टू m/n। तो इस सवाल का आंसर बनेगा m संबंधे n बराबर हो जाएगा कितना, 2 संबंधे 7। बस समझ में आ रही है, हम लिखे नहीं है, लिख लेंगे आप लोग, ठीक, लिख कर आपको लगाना है इस सवाल को, ठीक है ना, फेयर में आप अच्छा से लगाएं इसे। इस तरह के सवाल आपसे आए तो लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, रहने दिया जाए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और इस तरह से वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।